वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडर बाय लक्ष्य दोस्तों। और शुरू करते हैं हम अभी निफ्टी 50 निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी का एनालिसिस कल यानी 4 जनवरी थर्सडे के लिए। कुछ लेवल जो ब्लू लाइन दिख रही है दोस्तों आपको यहाँ पर, ये जो लेवल्स मैंने कल प्रोवाइड किए थे दोस्तों, तो इसी के बीच मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। लेकिन जो 915 की पहली कैंडल है वो बहुत ही बड़ी बनी और जो यहाँ पर ट्रेड बनता था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेटो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टारगेट यानी रिस्क रिवॉर्ड रेटो यानी रिस्क ज़्यादा बन रहा था और रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही कम बन रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने कोई ट्रेड लिया नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए नज़र आया हमारे लेवल्स के बीच में। फिर हमारे लेवल को यहाँ पर ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने यहाँ पर क्रॉस किया और यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना, यानी कॉल बाय का ट्रेड बना। इसी के यानी इसके हाई पे हमारी एंट्री थी कॉल बाय की और इसी के लो पे हमारा स्टॉप लॉस था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन हमारा जो टारगेट था यहाँ पर कहीं था, तो ये टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया और ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाली रेड वाली, इसके साथ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। तो ये एक स्टॉप लॉस हमारा निफ्टी बैंक में हिट हो गया। उसके बाद में मार्केट यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन मोड में नजर आया और यहाँ पर कोई ट्रेड बना नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कल यानी 4 जनवरी को आपको किन लेवल पे निफ्टी बैंक में काम करना है। तो दोस्तों अगर कल भी मार्केट यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन हो और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने और वो जो कैंडल है 47,780 के लेवल को क्रॉस करे, तो आप इसमें कॉल साइड जा सकते हो। और कॉल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,942, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 48,210 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 48,444। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रैली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही दोस्तों आजकल, जो मैंने टारगेट्स बताए उसके अनुसार। तो आप इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा टारगेट करके यहाँ पर बुक भी कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आप रख सकते हो इसमें, ठीक है, एंड सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यानी लॉन्ग साइड में आपका ट्रेड बन सकता है। और यहीं पे कहीं अगर फ्लैट मार्केट ओपन हो, समझ लो बीरिश कैंडल बने और ये जो है 47,484 के लेवल को क्रॉस करे कोई अच्छी रेड कैंडल, तो आप इसमें पुट बाय कर सकते हो। और पुट बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,325 एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपका 47,150। ठीक है दोस्तों, तो अगर टारगेट आपको बड़े लगते हैं इसमें और ये मार्केट पूरा चॉपी मार्केट है, तो बड़े टारगेट कुछ अचीव हो नहीं रहे दोस्तों, तो आपको कैसे कैंडल बाय कैंडल अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और आपको अपना जो टारगेट है वहाँ पर बुक कर लेना है। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो भी आपको बुक कर लेना है। कैंडल बाय कैंडल कैसे ट्रेल किया जाता है वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कुछ ड्रॉ किया मैंने वो मत देखिए, सिर्फ आप समझिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो 15.5 की कैंडल है, यहाँ पर हम समझ लो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कैंडल नीचे गए तो आपका स्टॉप लॉस पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, इस कैंडल पे हाई पे था। फिर नेक्स्ट कैंडल को क्रॉस किया तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ गया, ये जो कैंडल है 1520 की कैंडल है, इसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई कैंडल यहाँ पर और बनती, ठीक है, इसके बाद में कोई कैंडल और बनती, इसके बाद में यहाँ पर अगर कोई कैंडल और बनती है ऐसे, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ हो जाता। इसके बाद में कोई अगर कैंडल बनती है यहाँ पर ऐसे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ हो जाता। कोई कैंडल और बनती यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो जाता, यहाँ पर। और कोई कैंडल फिर यहाँ पर ऐसे बन जाती ग्रीन कैंडल और उसका यानी क्लोजिंग, ये जो हमारा स्टॉप लॉस है इसके ऊपर हो जाता, तो आप यहाँ पर ट्रेड से निकल जाते। तो इस प्रकार से आपको आज के इस ऐसे मार्केट में, इस प्रकार के मार्केट में इस तरह से आपको ट्रेड बुक करना है। ठीक है, यानी बड़े टारगेट का आपको यहाँ पर वेट करना है, क्या, क्योंकि अब ऑप्शन बायर हो, ठीक है, ऑप्शन सेलर के ये मार्केट पूरा बना हुआ है अभी। तो कुछ इस प्रकार से आपको टारगेट इसमें बुक करने हैं। ठीक है, समझ गए। कैंडल बाय टाइम कैंडल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और जहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वहाँ पर आप निकल सकते हैं, या तो आप कुछ क्वांटिटी वहाँ पर बुक कर सकते हो और फिर से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, या फिर फुल क्वांटिटी वहाँ पर बुक कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा चॉपी मार्केट है। यहाँ पर ऑप्शन बायर को पूरी सजाई मिलने वाली है, ऑप्शन सेलर का पूरा मार्केट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी 50 के ओर। इन्हें होता तो ओके, हाँ, तो मार्केट दोस्तों हमारा जो लेवल था उसी के बीच में ओपन हुआ और ये जो कैंडल है 940 की कैंडल, इसने यहाँ पर हमारे लेवल को ब्रेक किया और इसी पे लो पे किसी ने पुट बाय किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जो हमारा रूल्स है उसके अनुसार तो हमको ट्रेड लेना ही है, चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट मिले। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो थर्ड कैंडल 950 की, उसी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक
ठीक है। तो ये इसमें एक ट्रेड बना हमारा और उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस लेना मस्ट है दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना आप शेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में आप कल यानी 4 जनवरी को किन लेवल पे काम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फ्लैट ओपन हो और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने और वो जो है 21,584 के लेवल को क्रॉस करे तो आप इसमें कॉल बाय कर सकते हो। और कॉल बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,619, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 21,746, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा 21,500 को क्रॉस करे तो आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। पुट बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,464, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 21,400 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 21,338, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फिन निफ्टी की ओर। अब फिन निफ्टी में हम देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहा पहले। तो फिन निफ्टी में दोस्तों ये जो कैंडल है यहाँ पर 9:30 को यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ठीक है। बड़ा करके बता देता हूँ यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत चॉपी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कैंडल है यहाँ का, ये जो 9:30 की कैंडल है इसमें आपका ट्रेड बना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने पुट बाय किया होगा तो इनिशियल स्टॉप लॉस आपका इसी का है, यानी यहाँ पर होगा, ठीक है। बाद में ये कैंडल बनी तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होके ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसके हाई पे आ गया। बाद में थर्ड कैंडल बनी तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। बाद में कोई कैंडल बनी नहीं और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पर हिट हो गया आपको, यानी इतना छोटा सा कुछ टारगेट यहाँ पर यानी प्रॉफिट मिल गया, यानी आपका इसमें लॉस हुआ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर किसी ने होल्ड किया होगा फुल अगर टारगेट के लिए तो स्टॉप लॉस हुआ नहीं, फिर यहाँ पर टारगेट भी हिट हो गया हमारा पहला टारगेट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कल यानी 4 जनवरी को आपको किन लेवल पे फिन निफ्टी में काम करना है। तो फिन निफ्टी में कुछ इस प्रकार से लेवल निकल के आते हैं दोस्तों। अगर मार्केट है पे कहीं फ्लैट ओपन हो और कोई अच्छी बुलिश कैंडल 21,300 के लेवल को क्रॉस करे तो आप इसमें कॉल बाय कर सकते हो। और कॉल बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,380, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 21,450 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 21,500, ठीक है। इसी बीच अगर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बने और वो जो कैंडल है 21,223 के लेवल को यहाँ डाउन साइड क्रॉस करे तो आप इसमें पुट साइड जा सकते हो। पुट साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,145, तो सेकंड टारगेट रहेगा आपका 21,075, ठीक है दोस्तों। कल भी मार्केट पूरा बेरिश ही रहने के चांसेस है, अप डाउन ओपन होने के फुल चांसेस है इसमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कल जो मैंने स्टॉक दिया था आज के इंट्राडे में पोजीशन बनाने के लिए, उनमें हमारे लेवल किस तरह से वर्क किए वो हम देख लेते हैं अभी। सन फार्मा, ठीक है। सन फार्मा में देख लेते हैं यहाँ पर लेवल कुछ काम किए या नहीं किए। हाँ, तो सन फार्मा में दोस्तों यहाँ पर जो ओपनिंग कैंडल है जो ये हमारे लेवल के ऊपर यानी ओपन हुई और ये डोजी टाइप की कैंडल बनी, यानी दोनों साइड में यहाँ पर भी एक वीक है और नीचे भी एक बड़ी सी वीक है। तो ये इंडिसिसिव टाइप की कैंडल थी, यानी मार्केट कहीं भी जा सकता था या फिर साइडवेज रहने का पूरा चांसेस था और पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम और देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर हमारे लेवल के बीच में थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट किया और ये जो कैंडल है 950 की कैंडल इसने हमारे लेवल को क्रॉस किया। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता था बाई साइड का, तो इस लेवल पे आपको बाय करना था, ठीक है। इस लेवल पे आपको बाय करना था और ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता था और फर्स्ट टारगेट यहीं पे रहता था, क्योंकि ये मार्केट का हाई बना हुआ था और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो गया। बाद में फिर यहाँ पर स्टेलिंग स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें एक ट्रेड बना छोटा सा और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड कोई बना नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड स्टॉक कौन सा था हमारा। थर्ड स्टॉक था हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड में भी सेम हाल रहा दोस्तों, क्योंकि एक ही कैंडल चीज जो दोनों लेवल को टच कर गई और यहाँ पर जो सेकंड कैंडल है 920 की उसने हमारे लेवल को क्रॉस ज़रूर किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी कुछ मैच नहीं कर रहा था, तो इसमें भी कुछ हमारा ट्रेड बना नहीं। अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ स्टॉक कौन सा था। हाँ, तो फोर्थ स्टॉक जो था हमारा ये था टाटा कंज्यूमर लिमिटेड। तो उसमें भी कुछ हमारा बना नहीं और पूरे दिन मार्केट यहाँ पर पूरा वोलेटाइल दिखाई दिया। बहुत ही वोलेटाइल मार्केट चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इंट्राडे में भी तो कोई पोजीशन बनाने के लाइक स्टॉक यानी रहा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक जिसमें आप कल इंट्राडे में पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो उसमें से हमारा पहला स्टॉक है आईटीसी।
ITC में देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन आपको नज़र आ रही है। अगर किसी भी साइड ब्रेक करो तो यहाँ पर बहुत से अच्छा ट्रेड बनने के चांसेस है। तो दोस्तों अगर कोई अच्छी यहीं पे मार्केट ओपन होना जरूरी है, लेकिन यहीं पे अगर मार्केट ओपन हो और कोई अच्छी बुलिश कैंडल अगर 480 के लेवल को क्रॉस करे तो आप इस ITC स्टॉक में बाय साइड जा सकते हो। ठीक है, और कोई अच्छी बुलिश कैंडल 476 के लेवल को डाउन साइड क्रॉस करे तो आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। और सेल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 472, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 469 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 466। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसमें टारगेट रहेंगे ITC लिमिटेड में। सेकंड टारगेट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें आप कल इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हो, और उस स्टॉक का नाम है हमारा भारतीय एयरटेल लिमिटेड, यानी हमारा जो एयरटेल है उसका। तो एयरटेल में भी यानी ठीक ठाक सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आपको नज़र आ रहा है दोस्तों ये वाला। तो अगर मार्केट ओपन हो दोस्तों और कोई अच्छी बुलिश कैंडल अगर 1036 के लेवल को यहाँ पर क्रॉस करे तो आप इसमें बाय साइड जा सकते हो। और बाय साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1041 और सेकंड टारगेट के लिए आपको कैंडल बाय कैंडल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इसी बीच अगर दोस्तों ये जो हमारा लेवल है 1030 का लेवल, इसको अगर कोई अच्छी बीरिश कैंडल क्रॉस करे डाउन साइड में तो आप इसमें बाय साइड सेल साइड जा सकते हो। और सेल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1025, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 1020 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 1011। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय एयरटेल में भी आपको टारगेट बुक करते रहना है। ठीक है, हम देख लेते हैं हम थर्ड और लास्ट स्टॉक कौन सा है हमारा आज, जो जिसमें आप कल इंट्राडे में पोजीशन बना के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्टॉक मिल गया है दोस्तों यहाँ पर, ये है BPCL का स्टॉक। तो इससे बीच अगर मार्केट कहीं पे अगर ओपन हो, फ्लैट मार्केट अगर ओपन हो यहाँ पर, ठीक है, इस जगह, और कोई अच्छी बुलिश कैंडल 462 के लेवल को क्रॉस करे तो आप इसमें बाय साइड जा सकते हो। और बाय साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 464। ठीक है, इसमें सेल साइड जा सकते हो, और सेल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 456 एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपका 453। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी का एनालिसिस कर लिया है। और आपको कल किन किन लेवल पे उन इंडेक्सेस में काम करना है वो भी मैंने बता दिया। और कल जो कुछ स्टॉक दिए थे वो भी कुछ अच्छे से काम नहीं, क्योंकि मार्केट पूरा चॉपी मार्केट है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें इन दिनों में आप थोड़ा सा ट्रेडिंग से दूर भी रहो तो वो भी चलेगा, कुछ नहीं होता है दोस्तों। कुछ दिनों में यानी ट्रेडिंग से दूर भी रहना अच्छी बात रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर एनालिसिस कंप्लीट हो गया। और कल जो स्टॉक है, कुछ 3 स्टॉक मैंने निकाले कल के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया, जिनमें आप इंट्राडे में पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।